10,000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती? मुझे ये जाली हमदर्द, झूठे हमदर्द, इनसे मेरा मसला। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं, अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर है, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। 98% बलोच पाकिस्तान के साथ, हजारों लोगों के कातिल भारतीय फंडिंग से मुल्क तोड़ना चाहते हैं। गलत फहमी दूर करने न ये 1971 है न बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद पर तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी, वाज़ेह कर दिया ये रियासत और मुसलत तंजीमों का झगड़ा है। 9 मई को एहतजाज करने वालों का भी यही इशू था, कानून की हद से बाहर निकल गए थे। मनसब से हटने के बाद खुलकर बात करने का भी ऐलान। दहशतगर्दी की नई लहर पर काबू पाकर इलेक्शन कराने की ख्वाहिश। कल भी हमला हुआ, शुक्र है मौलाना फजलुर रहमान वहाँ नहीं थे, काकड़ का इजहार तशवीश। अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक़ केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कल दिन 11 बजे समाअत करेगा। नायब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। सजा याफ्ता शख्स हाई कोर्ट के सिंगल बेंच फैसले का हवाला दे रहे हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में मुअक्कद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लीगी कायद रिटर्निंग अफसर के सामने खुद भी हाजिर नहीं हुए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, मामला एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैसले पर नजरसानी अपील की समाअत कल होगी। जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सरबराही बेंच बुध को केस की समाअत करेगा। मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। फौज हमारी, मुल्क हमारा, PTI का एस्टेब्लिशमेंट या किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान ना मिलने पर मुतबादिल निशान पर इलेक्शन लड़ने का इशारा। इंतखाबात का बॉयकॉट न करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। तरक्की और खुशहाली को पार्टी का मंशूर करार दे दिया। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म सुना दिया। इश्तहारी करार देकर मुलजमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तहार आविज़ा मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल भी शामिल। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों की समाअत का मरहला शुरू। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI को आउट करने के खिलाफ अपील तैयार। शाह महमूद कुरैशी एंड फैमिली की उमर कोर्ट से अपीलें दायर। हलीम आदिल शेख, फिरदौस जमील नकवी, खुर्रम शेख जमान भी RO के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जरताज गुल, महमूद रशीद की भी अपीलें दायर। परवेज इलाही की फैमिली ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का तहरीरी फैसला लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मुतासरा उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 25,951 उम्मीदवारों के कागजात जमा। कौमी असम्बली के लिए 7,020 मर्दों और 445 खवातीन ने कागजात जमा कराए। 6,449 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 नामजदगियाँ, 15,590 मर्दों और 671 खवातीन के कागजात मंजूर। 2,216 मुस्तरद किए गए। मौजूदा इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4%, 2018 में 10.4% और 2013 में 14.6% रही। फैफन का रिटर्निंग ऑफिसर्स को तफसीली फैसले में वजूहात दर्ज करने का पाबंद करने का मुतालबा। संजीदगी से एक जमहूरी पाकिस्तान जो है उसको तश्कील देना है, तो फिर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना तो होगा। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइमा फैसी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी। आज़ादाना इंतखाबात सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है। वोटर्स जिसे वोट डालना चाहे उसे नाअहल करना सियासी अमल की नफ़ी है। ह्यूमन राइट्स वॉच का रद्द अमल।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी सर्वे करने पर टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ज़ाब्ता अखलाक के तहत वोटर्स पर असर अंदाज होने वाला सर्वे ममनुआ करार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पैमरा को मुरासला इरसाल करके कार्रवाई की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। एक 10 साला मुआशी मंसूबा इस मुल्क में मुतारिफ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें खुशहाली हमारी मंजिल होगा और उस मंसूबे को 10 साल तक तमाम सियासी जमातें आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क के लिए 10 साला मुआशी प्लान लाने का ऐलान कर दिया। इक़्तिसादी मंसूबे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके मुआशी जड़ें मजबूत कर दी जाएंगी। हमजा शहबाज के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, साबिक हुकूमत पर मुल्क को मसाइल की दलदल में फेंकने और करप्शन का इल्ज़ाम। इंतखाबात के दिन करीब आने के साथ साथ इंतखाबी हलकों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। मुराद अली शाह की अपनी हल्के सिंध के शहर सन आमद, चाय पार्टीज में शिरकत। सखर में लीगी उम्मीदवार खुर्शीद मीरानी, मरदान में ANP के अमीर हैदर होती ने रैलीज और जलसे निकाल कर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुध को लाहौर में तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इलेक्शन मुहिम और मंशूर पर बात की जाएगी। सेनेट में पाक फौज और फोर्सेस के खिलाफ मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर सजा की करारदाद मंजूर। जिम्मेदारान को अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहल करार देने की तजवीज़। सेनेटर मुश्ताक का इलेक्शन में सियासी जमातों को बराबर मौका न देने का इल्जाम। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने इलेक्शन के लिए अमन जरूरी करार दे दिया। लापता अफराद का मसला हल क्यों नहीं किया जा सकता? सेनेटर ताहिर बजिंजो और समीना मुमताज का सवाल। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बयान के लिए तलब किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद पाक फौज के नायक अब्दुल रब मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अवाई इलाके रहीम यार खान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना, अजीज़ व अक़ारिब और पाक फौज के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेट्रो बस ट्रैक वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का अफगानिस्तान से मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। जाना चकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो बस ट्रैक टूट फूट के शिकार। रावलपिंडी 6 रोड पर ट्रैक में दरारों से पत्थर सड़क पर गिरने लगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची इलाके नाज़िमाबाद में नस्ब पाक फ़िज़ाइया का तैयारा भी नशा करने वालों की आमाजगा बन गया। जहाज़ के अंदर लगी जस्त की चादर काट कर बेच दी। शहरियों की इंतजामिया से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। सुबह में आता हूँ तो पूरी होती है, रात में आता हूँ तो सारी कटी हुई होती है। अगर ये जहाज़ का बिल निकाल के ले गए तो जहाज़ नीचे ना आ जाए। बराए मेहरबानी इसका कुछ किया जाए। कोई भी अच्छी चीज़ को कोई रहने नहीं देता है। इसका भी ये हाल कर दिया है जो सब जगह का करते रहते हैं। आपके सामने पुल को ब्रिज का भी यही हाल किया है। पाक फ़िज़ाइया का तोहफा है, इसकी तो हिफाजत करनी चाहिए। गोदू पावर प्लांट सिस्टम में खराबी दूसरे रोज भी ठीक नहीं की जा सकी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। डेरा इस्माइल खान में CRBC नहर के करीब 5 अफराद की लाशें बरामद। 5 को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का मौक़िफ़। आवाम के लिए बेहतर फैसले करेगी। उम्मीद करते हैं कि महंगाई भी कम हो जाएगी और जो इलेक्शंस होंगे उससे हमारी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो भी बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह दुआ है कि ये जो साल शुरू हुआ है तो ये सबके लिए बहुत खुशगवार हो। नई उम्मीदों, उमंगों और अज़्म नौ के साथ 2024 का सूरज तुलू हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में खूबसूरत नजारा देखा गया। मसाजिद में नमाज फज्र में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। शहरियों ने साल नौ में मुआशी इस्तेहकाम और हालात बेहतर होने की उम्मीदें बांधी। मैं क्या बोलूँ यार, मेरी तो बेटी चली गई ना यार। मेरी तो जिंदगी उजड़ गई ना। मेरी तो एक ही थी ना। चल कराची में नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग ने घर की खुशियां छीन ली। कोरंगी में झूले में लेटी मासूम सानिया मौत की नींद सो गई। अहले खाना गम से निढाल। शहर भर में हवाई फायरिंग 32 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस का 51 मुलजमान को गिरफ्तार करने का दावा। दुनिया भर में साल नौ का पुरतपाक इस्तकबाल। अमेरिका में न्यूयॉर्क रंगो नूर से नहा गया। टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब से फजा जगमगा उठी।
शहरी गीतों पर झूमते रहे, क्रिस्टल बॉल की चमक ने हर एक पर सहरताल किया। ब्राजील में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, दुबई में बुर्ज अल खलीफा पर शानदार आतिशबाजी के दौरान फलस्तीनी परचम नुमाया। नए साल का पहला रोज भी गजा वालों पर कयामत ढाता रहा। इसराइल की फिजा, जमीन और समंदर से गोलाबारी, 24 घंटों में मजीद 156 जिंदगियां छीन ली। शहादतों की तादाद 22,000 के करीब पहुंच गई। 57,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली दहशत गर्दी के जवाब में हमास के हमले जारी, 4 से हुनी फौजी हलाक करने का दावा। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट 2 का 14 जनवरी को इख्तिदार छोड़ने का ऐलान। 83 साल मलिका ने डेनमार्क पर 52 साल हुकूमत की। अपने बेटे शहजादा फ्रेडरिक को इख्तिदार सौंपेंगी। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। शाहीनों की सिडनी में भरपूर मशक़ें। इंजरी का शिकार लेग स्पिनर अबरार अहमद भी सेहतियाब होने लगे। ग्रीन शर्ट्स की दौरान न्यूजीलैंड के लिए तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने मैचेस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों के एजाज़ में तकरीब। चेयरमैन PCB की भी शिरकत। क्रिकेट उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा की मकबूल टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कलीवाल ज़ल्मी लीग का सीजन 3 खैबर टाइगर्स ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में बन्नू बुल्स को शिकस्त। सूबे भर से 800 टीम्स और 12,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैंने ओपन ही की है, लेकिन ये है कि जो सिचुएशन टीम की बन रही है तो मुझे टीम मैनेजमेंट ने यही बोला है कि आप 1 डाउन या 2 डाउन खेलोगे। मुझे जो मैसेज मिला है कप्तान और कोच की तरफ से वो है 1 डाउन और 2 डाउन का, तो बिल्कुल मैं इस पर खुश हूँ। पाकिस्तानी बल्लेबाज फ़खर जमान T20 क्रिकेट में ओपनिंग पोजीशन पर खेलने की ख्वाहिशमंद, साथ ही वाज़ेह कर दिया उसी नंबर पर खेलेंगे जहां टीम को ज़रूरत होगी। आइंदा T20 वर्ल्ड कप में मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाने के लिए भी पुरज़्म। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल को फिर से अपसेट शिकस्त। फुलहैम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से रावल हेमंस और रीड ने गोल दाखिल। और लाहौर में पंजाब आर्ट एंड कल्चरल एक्सपो के रानाइयाँ बिखेरते हुए इख्तिताम। गुलूकारा हुमैरा अरशद ने आखिरी रोज़ मेला लूट लिया। गुलूकारा उम्मे लैला, ब्रास सिस्टर्स और नियाजी बरादरान ने भी फ़न का जादू जगाया।